गाइस नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए मेरे स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज आज की इस वीडियो के अंदर जो बच्चे बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर के कोई भी अपने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपने बैचलर ऑफ एजुकेशन के एग्ज़ाम देंगे 2025 में, जो 12 और 13 तारीख को होने वाले हैं, उन बच्चों के लिए ये वाला वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए क्या आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। और आप लोगों के लिए वो वाला एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताकि आपको उसके बारे में ये नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट। अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और आपने पूरे साल बिल्कुल भी बुक नहीं उठाई है, तो हमारे जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ बहुत रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल है। उससे पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और एग्ज़ाम के अंदर कम से कम 7 क्वेश्चन आपको हमारी पीडीएफ से मिलेंगे। यकीन रखना गाइस, कल भी बहुत सारे बच्चों ने अप्रॉक्सीमेटली 400-500 बच्चों ने कल फिर जो है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय किए हैं। उनके लिए मैं दोबारा से फिर एक बार थैंक्स करना चाहूँगा उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इतना ट्रस्ट किया है, दोबारा फिर दिखाया है। अब यहाँ पर जो नंबर नीचे शो हो रहा है आपका 9996060785 पर हाई का टेक्स्ट करेंगे और पेमेंट के जस्ट बाद वो इंपॉर्टेंट की जो पीडीएफ है वो आपके पास इंस्टेंटली आपके व्हाट्सएप नंबर पर आ जाएगी और उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। गाइज देखिए, बीएड के अंदर खास तौर से जो भी बच्चा हरियाणा से एमडीयू से बीएड करता है या कहीं से भी बीएड करता है, उसकी तैयारी ना के बराबर होती है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता। टाइम से भी अगर 2-3 महीने पहले भी बच्चा उसको पढ़े तो उसको सारा वो कवर कर सकता है। बट इसका अनफॉर्चुनेटली रीज़न क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे वर्किंग में होते हैं, कोई बच्चा इधर होता है कोई इधर होता है, और वो बीएड अपना एक जो है प्रोफेशनल डिग्री के तौर पर करते हैं, जिनको लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा दिक्कत ये आता है कि भाई हमारे एग्ज़ाम आ गए और हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे क्या है, एक दूसरा जो एक तरीका है अंदर गाइड ले जाने का, चीटिंग करने का, और सोचते हैं कि एमडीयू के बीएड के एग्ज़ाम में अगर हेल्प हो जाएगी, तो उन बच्चों के लिए थोड़ी सी ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है कि अब की साल जो है एमडीयू यूनिवर्सिटी जो है नकल के मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस जो है बरतने जा रही है। आगे इन एग्ज़ाम में आपको देखने को भी मिलेगा, क्योंकि मेरी इंटरनल सोर्सेज के माध्यम से मुझे पता चला है कि जितने भी फ्लाइंग स्क्वाड हर साल तैनात किए जाते थे, उनकी संख्या कम से कम 20% इस साल अधिक कर दी गई है। यानी कि जितने भी एमडीयू के सेंटर आपके रोहतक के अंदर हैं, आपके झज्जर के अंदर हैं, उन सब जगह क्या है बहुत सीक्वेंस वाइज तरीके से क्या है आपकी फ्लाइंग कम से कम 2 या 3 बार क्या है आपके सेंटर के अंदर दस्तक दे सकते हैं, क्योंकि 20% के आसपास जो है मोटा मोटा जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसको इंक्रीज़ किया गया है। और आसपास की जितनी भी फ़ोटोशॉप की दुकान है, शॉप्स हैं, उन पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है और वहाँ भी शॉप्स को क्या है लगभग बंद कराया जा सकता है। इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास आ रही है। तो गाइस, अब मैं छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों से करना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम, देखिए उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो बच्चे पढ़ते नहीं क्योंकि उनके पास हो सकता है टाइम ना हो, पर अभी भी गाइस आप लोगों के पास कम से कम 5 से 6 दिन हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप अपने टॉपिक अपने बुक से पढ़ना चाहो आप उसको पढ़ लो, उसके पॉइंट्स को याद रख लो। अगर वो भी टाइम नहीं है तो हमारी पीडीएफ आप ले सकते हो, वो भी अवेलेबल है। अगर वो भी आप लेना नहीं चाहते तो बुक गाइड खोलकर आप उसमें पढ़ें और उसमें पढ़ने के बाद कुछ मेहनत करके जाएं, क्योंकि इस साल जो है आपकी एग्ज़ाम के अंदर जो स्टिकनेस है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और काफ़ी फ्लाइंग जो स्क्वाड है उसके अंदर जो पूरी निगरानी है वो रखी जाएगी। तो अब यहाँ बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न ये आ रहा है कि सर अगर हम लोग इस प्रकार की चीटिंग या कुछ करते हुए पाए गए तो क्या प्रॉब्लम आगे हो सकता है। पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गाइस कोई भी चीटिंग ना करे, क्योंकि आप टीचर आगे बनने जा रहे हैं और टीचर को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि वो चीटिंग करके पास हो। ये बहुत अनएथिकल प्रैक्टिस है, आप लोगों को नहीं करना चाहिए। छोटा मोटा कोई एग्ज़ाम हो तो आप सोच सकते हो, पर एक बीएड एक टीचर का कहीं ना कहीं क्या इसको डिनोट करता है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। अगर बाई चांस आप लोगों के पास आसपास कोई भी चिट या इस प्रकार का स्टडी मटेरियल आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके पास मिलता है, तो गाइज़ पहले क्या है बच्चे को थोड़ा सा एक चांस दिया जाता था कि भाई चलो कोई बात नहीं, सुपरिटेंडेंट है, इन्विजिलेटर है, वो रिक्वेस्ट कर देते थे। पर अब की बार यूनिवर्सिटी और काफ़ी लोगों के बहुत स्ट्रिक्ट नियम हैं
कि बच्चों का सीधा यूएमसी किया जाएगा अगर किसी भी बच्चे के पास इस प्रकार की कोई चिट या कोई स्टडी मटेरियल मिलता है। और यूएमसी का मतलब है सीधा सीधा या तो यूनिवर्सिटी आपको 1 साल के लिए रेस्ट्रिकेट कर सकती है, क्योंकि जब बच्चों का यूएमसी होता है अनफेयर मींस इन एग्जामिनेशन, तो वहाँ पर आपकी पेशी लगती है यूनिवर्सिटी के अंदर और वहाँ पर पूरा पैनल आपसे पूछेगा कि ये जो चिट मिली है वो आपकी है या किसी और की है। तो ये पूरी सफाई क्या है आपको यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में देनी होगी। चाहे तो उस कमेटी के फाइनल डिसीजन के बाद यूनिवर्सिटी आपको 1 साल के लिए एग्ज़ाम के लिए रेस्ट्रिकेट कर सकती है, या पर्टिकुलर उस एग्ज़ाम में तो आपको डेफिनेटली फेल कर ही सकती है, जो आपका कम से कम 1 साल का है आप लोगों का वेस्ट हो सकता है। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे सोचेंगे कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट ईयर हम लोगों के एग्ज़ाम तो देने हैं, अगर वो यूनिवर्सिटी हमें फेल कर देती है तो अगले साल हम लोग दे देंगे। पर सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं वो खासतौर से इस बात का ध्यान रखें, और फर्स्ट ईयर के भी उनका सीधा सीधा अगर एक पेपर में फेल या 2 पेपर में वो फेल हो जाते हैं या यूएमसी बन जाता है तो सीधा सीधा 1 साल पर असर पड़ता है। तो गाइज़ इस प्रकार की कोई भी आप जो है हरकत बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी नकल के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है और आपको बहुत प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जितना भी टाइम आप लोगों के पास अभी अवेलेबल है अपनी टीचिंग के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, आप उसको पढ़ने की कोशिश करो ताकि मैक्सिमम नंबर लेके आप पास हो सको। और नहीं तो फिर वहाँ जो बच्चे खाली चीटिंग के भरोसे जाएंगे कि हम तो चीटिंग करेंगे, गाइड की फोटोकॉपी इस प्रकार की जो भी चीज़ लेके जाएंगे, गाइज उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है और उनको इस चीज़ के लिए आगाह रहना चाहिए। तो एक बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत इंपॉर्टेंट जो वार्निंग है वो मैं आप लोगों को बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। और आप लोग बहुत समझदार हैं, आप काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इसके लिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तो टिल देन बाय, टेक केयर गाइस, मुस्कुराते रहना। थैंक यू सो मच।